शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हूं आपकी मौलमा, मेरा नाम है हिना और बच्चों मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। हम पढ़ेंगे जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से बाब हफ्तम माहौलियात। माहौलियात की तस्वीर कितनी साफ सुथरी है, बहुत सुकून है यहाँ पर, सरसब्ज पत्ते नजर आ रहे हैं और इस बाब का हम पढ़ रहे हैं। तस्वीर से आप अंदाजा लगा चुके होंगे। सबक 7.1 जो कि एक नज़म है, आलूदगी आलूदगी। आज इसका तीसरा लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा और इस आलूदगी से एक तो फिजा आलूदा हो रही है और दूसरा पानी भी जो है इसकी गंदगी से महफूज नहीं है। ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी जो है ये जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और ये गंदगी यहाँ पर आपको नजर भी आ रही है तस्वीर। आज के जो हमारे हासिलाते ताल्लुम है, दो बातचीत की फहरिस्त से लिए गए हैं और दो लिखना की फहरिस्त से। बातचीत की फहरिस्त से लिया गया पहला हासिल ताल्लुम, अबारत सुनकर अहम नकात और मरकजी ख्याल अक्स करना आपको सिखाया जाएगा। ये हासिल ताल्लुम हमारा कल का ही हमने शुरू किया हुआ है, इसको आज के रोज हम जारी रखेंगे। मैंने कल भी यानी गुज़िश्ता रोज लेक्चर 3 में आपको बताया था कि इस हासिल ताल्लुम को हम अगले रोज भी लेकर चलेंगे और इस पर काम करेंगे, लिहाजा आज भी इसको जारी रखा जाएगा। कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान करना भी आज के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। और लिखना की फहरिस्त से लिए गए जो हासिल ताल्लुम है वो है मरकजी ख्याल पढ़कर, नज़म पढ़कर मरकजी ख्याल लिखना और नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह करना आज के सबक में आप सीखेंगे। लेकिन क्या करेंगे, अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी में कौन सा काम किया जाएगा वो देखते हैं। जमात को 4 ग्रोहों में तकसीम करें और हर ग्रोह का फर्द आलूदगी पर जो भी मवाद सुनकर आया है उसका मरकजी ख्याल सुनाए। अब कौन सा मवाद आपको दिया गया था? ये वही काम है जो गुज़िश्ता रोज लेक्चर 3 में आपको घर के काम के तौर पर दिया गया था। इंटरनेट टीवी पर आलूदगी के बारे में कोई फीचर, रिपोर्ट, गुफ्तगू, नज़म सुनकर उसका मरकजी ख्याल अक्स करके आपने लेकर आना था और अगले रोज जुमात में ग्रोही सरगर्मी के तौर पर आपने अपने साथियों को बयान करना था। अब आपको 4 काम दिए, 4 असनाफ दी गई थी, फीचर, रिपोर्ट, गुफ्तगू, नज़म। अब मौलम तादाद को देखेंगे कि क्या जो जुमात की तादाद है वो किस तरीके से ये काम करके लेकर आई है। क्या अगर 30 की तादाद है तो 6-6, 7-7 बच्चे जो है वो ये काम करके लेकर आए हों तो 4 ग्रोह बनाए जा सकते हैं। यानी एक फीचर का हो जाएगा एक ग्रोह, एक हो जाएगा रिपोर्ट का, एक हो जाएगा गुफ्तगू का और चौथा हो जाएगा नज़म का, यानी 4 ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। अगर तो तादाद के मुताबिक ज्यादा बच्चे नज़म सुनकर आए हैं तो एक ग्रोह इसका बनेगा। कम बच्चे आए हैं, ये 3-3 यानी 6 या 7 बच्चे बन रहे हैं तो एक ग्रोह इसका बनेगा। और अगर फीचर को सुनकर आए हैं 6 या 7 या कम या इस तरीके से, यानी जिस तरीके से बच्चे काम करके लेकर आए थे, क्योंकि ये उनकी ही मंशा पर मुनसर था कि वो क्या करेंगे। घर जाकर कोई नज़म सुनेंगे, फीचर सुनेंगे, रिपोर्ट सुनेंगे या गुफ्तगू सुनेंगे, इंटरनेट से सुनेंगे, टीवी से सुनेंगे, किस तरीके से सुनेंगे, ये बच्चों की मंशा पर, उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। लिहाजा जिस तरीके से वो काम करके लेकर आएंगे मौलम उसी तरीके से ग्रोही तकसीम करेंगे। लिहाजा यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। सरगर्मी हमारी मुकम्मल हुई, बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम पाई। लिहाजा अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। एक तो हमने कल के ही हासिल ताल्लुम को जारी रखना है कि यानी मरकजी ख्याल बयान करना, उसके साथ साथ खुलासा भी बयान करना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा और लिखना, मरकजी ख्याल लिखना और हवालों के साथ तशरीह करने का तरीका आज आप सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सर पर धुएं की लहर है और हम है दोस्तों, आलूदगी का जहर है और हम है दोस्तों। इस शेर की तशरीह आपको हवाला जात के साथ करनी बताई जाएगी। सबसे पहले हम शामिल करते हैं नज़म का उन्वान अपनी तशरीह में और शायर का नाम। आलूदगी आलूदगी और अनवर मसूद, ये सबसे पहले शामिल किया जाएगी, ये दो हवाले। फिर उसके बाद आएगी तशरीह और तशरीह में हम क्या बयान करेंगे,
शायर लिखते हैं, या पहले हम थोड़ा सा हवाला इस तरीके से भी दे सकते हैं कि इस नज़म में शायर ने आलूदगी के मुतालिक बात की है, और पहले शेर में वो बयान करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द धुएं की जो लहर फैली हुई है, जो गर्दो गुबार है, जो मट्टी धूल है, वो क्या है, आलूदगी है, एक आलूदगी का जहर है। और जो सर पे धुएं की लहर की बात की है, उन्होंने फिजा की बात की है कि जो हमारे सर तक फिजा है, जो हवा है, वो क्या है, वो धुएं से भरी हुई है, वो मट्टी धूल से भरी हुई है, गर्दो गुबार से भरी हुई है, और ये जो जहर है और हम है, यानी हमारे इर्द गिर्द एक जहर फैला हुआ है जिसको हम लम्हा ब लम्हा अपने अंदर उतार रहे हैं, और इस जहर में ही हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम एक सेहत बख्श, एक जिंदा इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि इस आलूदगी की वजह से हम क्या हो रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहे हैं, हमारी सेहत गिर रही है, हमारी सेहत मुतासिर हो रही है, और हम जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। हवाले के तौर पर आप इसी शेर से मिलता जुलता ही एक और शेर लिखेंगे। एक जरा सोचिए अब कि क्या साफ है, मौत से पुरखतर है ये आलूदगी। तो आखिर में आप इस शेर पर अपनी तशरीह को ख़त्म करेंगे, दरमियान में भी लिख सकते हैं, लेकिन हवाले ज़रूर शामिल करेंगे। उसके बाद खुलासा बयान करना और मरकजी ख्याल बयान करना। सर पर धुएं की लहर है और हम है दोस्तों, आलूदगी का जहर है और हम है दोस्तों। एक दूसरे को अब कोई पहचानता नहीं, गर्दो गुबारे शहर है और हम है दोस्तों। चारों तरफ है गोश खराशी के सिलसिले, एक शोर आठ पहर है और हम है दोस्तों। गुज़िश्ता जो अशार आपको पढ़ाए गए थे उसमें हमें कमेंट काफी मसूल हुए कि इसका मायने आपको नहीं बताया गया। तो गोश है जिस्म का उजू, कान, और खराशी तकलीफ पहुंचना। यह तकलीफ होना, यह तकलीफ पहुंचना। तो इस में क्या कहा जा रहा है कि चारों तरफ है वो, यानी चारों तरफ जो है वो कौन सा सिलसिला चल रहा है, कान फटने का, कानों को तकलीफ देने का। अब खुलासा जब आप बयान करेंगे तो आप ये पूरी नज़म के हर शेर के को दो दो मिसरों में, नसर के मिसरों में तब्दील कर देंगे कि हमारे सर पर धुएं की लहर है और हम इस लहर में जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये धुआं नहीं है बल्कि क्या है, आलूदगी का जहर है। खुलासा बयान करते हुए आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात कही जाती है कि शायर बयान करते हैं या शायर इस नज़म में लिखते हैं कि हमारे सर पर धुएं की एक लहर है, और इस धुएं में हम, ये धुआं है और हम है, और ये धुआं नहीं बल्कि क्या है, आलूदगी का जहर है। एक दूसरे को अब कोई पहचान नहीं रहा, यानी एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो गुबार फैला हुआ है, हमारे इर्द गिर्द गर्दो गुबार फैला हुआ है। चारों तरफ है गोश खराशी के सिलसिले, यानी चारों तरफ कान फटने का, कानों को तकलीफ देने का सिलसिला जारी है, और एक शोर जो है वो 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इस तरीके से हर एक शेर को दो दो मिसरों में आप तब्दील कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, खुलासा आपका हो जाएगा। मरकजी ख्याल में क्या किया जाता है, मरकजी ख्याल जो बयान किया जाता है वो होता है 3 से 4 सत्रों पर, 3 से 4 जुमलों पर मुश्तमिल होता है। 5 जुमले भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सतरें कम बेश आप क्या हो, जो आपकी कॉपी की सतर है वो 1 2 3, 3 या 3.5, बल्कि 3 बहुत, इतनी बहुत है कि आपका मरकजी ख्याल इतने पर मुश्तमिल हो। और जो खुलासा होता है वो क्या होता है कि हर शेर के आपने दो दो जुमले बनाकर खुलासा लिखना होता है। एक जुमले में भी बात को मुकम्मल होती है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोटे छोटे 2 जुमलों में तब्दील करें, नसर के जुमलों में, और आप उसका खुलासा इस तरीके से बयान करेंगे। और जो मरकजी ख्याल है वो कल भी आपको बयान करना बताया गया था कि शायर क्या बयान कर रहे हैं। शायर इस नज़म में लिखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द आलूदगी का जहर फैला हुआ है, और ये गर्दो गुबार हमारी शक्लों को नहीं, ना सिर्फ शक्लों को ही बल्कि हमारी सेहत को भी बिगाड़ रहा है, और जो चारों तरफ शोर है वो भी 24 घंटे मौजूद है। और ये जो शोर और आलूदगी, फिजाई आलूदगी है, शायर कहते हैं कि इसके मुतालिक ना पूछिए, क्योंकि हमारे खून की एक एक रग में क्या है, ये जहर फैल चुका है। ये हो गया इसका मरकजी ख्याल, जिस ख्याल की को बुनियाद बनाकर शायर ने पूरी की पूरी नज़म लिखी है। अब क्या है, अब आपका काम शुरू होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप खुद से काम करेंगे, क्योंकि नज़म हमारी बुलंद ख्वानी भी, नज़म की बुलंद ख्वानी भी मुकम्मल हो चुकी, खुलासा भी बयान किया जा चुका, मरकजी ख्याल भी बताया जा चुका, तशरीह भी बताई जा चुकी कि किस तरीके से आपने तशरीह करनी है। लिहाजा अब आपका काम शुरू होगा। मौलम आपको क्या काम तोफीस करेंगे वो देखते हैं। जुमात में नज़म के अशार की तशरीह ज़ुबानी करें। ये जो हमारी नज़म है इसकी तशरीह आप क्या करेंगे, ज़ुबानी बयान करेंगे,
ग्रोही सूरत में भी इस सरगर्मी को किया जा सकता है। ये मौलम देखेंगे कि किस तरीके से वो इस काम को करवाएंगे जुमात में। ग्रोही सूरत में करेंगे तो पहले 3 अशार पे एक ग्रोह को और आखिरी 3 अशार दूसरे ग्रोह को तो फीस करेंगे। और अगर जोड़ियों की सूरत में करेंगे तो एक शेर की तशरीह आपका साथी करेगा और एक शेर की तशरीह आप करेंगे। इस तरीके से भी इस सरगर्मी को सरअंजाम दिया जा सकता है। लेकिन ये सरगर्मी कैसी होगी? जुबानी सूरत में होगी, यानी आप जुबानी सूरत में अशार की तशरीह करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सरअंजाम दे। और इसके साथ साथ अगर आपके जहन में हवाले के तौर पर अशार भी शामिल है, यानी नज़म से मिलते जुलते अशार जो आप तशरीह में लिख सकते हैं, तो वो भी आप बयान करेंगे। वीडियो को रोके और इस काम को सरअंजाम दे। जी तो बच्चों, एक सरगर्मी हमारी मुकम्मल हुई। अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी सरगर्मी भी इसी तरीके की है कि अनवर मसूद की कोई भी नज़म मुंतखब करके उसका मरकजी ख्याल अक्स करे। कोई भी नज़म हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब की बार वो आलूदगी पर ही होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक नज़म ली है क्योंकि जो अनवर मसूद साहब शायर हैं हमारे आज की नज़म के, नज़म सबक 7.1 के, वो एक मज़ाहिया शायर है, यानी उनके जितने भी अशार या किताब हैं वो ज़्यादातर क्या है? मज़ाहिया है, मज़ा पर मबनी है। और मज़ा भी ऐसा है जो अपने गिरदो पेश में उन्होंने जो खराबियां जो खामियां देखी हैं उनको मज़ा की सूरत में लोगों तक पहुंचाया है। तो ये नज़म आपको मैंने दे दी है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। आप इसकी तशरीह, आप इस नज़म का मरकजी ख्याल बयान करेंगे जुमात में। ये वर्कशीट जो है डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी आप ले सकते हैं। और अगर ग्रोही सरगर्मी में बातचीत के दौरान नज़म का इंतखाब किया गया है तो उसी का मरकजी ख्याल आप तहरीर करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको कौन सा काम बताया गया है? ये जो दूसरा काम ब्रैकेट में दिया गया है ये वो सरगर्मी है जो कल के काम में, कल घर के काम के तौर पर आपको तफवीज़ किया गया था। आपने यहाँ पर जिन बच्चों ने नज़म मुंतखब की होगी, 10 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने इसका मरकजी ख्याल तो अक्स किया होगा और वो उन्होंने जुमात में बयान भी कर दिया है। लिहाजा आप क्या करेंगे? अगर आपने वो नज़म मुंतखब की हुई है तो आप उसका मरकजी ख्याल तहरीर करेंगे, यानी तहरीरी तौर पर आप वो काम करेंगे। वो बच्चे जिन्होंने नज़म पहले से मुंतखब की हुई है, अक्स करके बयान कर चुके हैं, लिहाजा आप लिखेंगे इसको। लेकिन जिन्होंने फीचर को मुंतखब किया था, रिपोर्ट को या फिर गुफ्तगू को, उनकी आसानी के लिए मैंने ये नज़म दे दी है, लिहाजा वो इसका मरकजी ख्याल अक्स करेंगे। लिहाजा यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर वीडियो को रोकेंगे और वो बच्चे जिन्होंने पहले से अक्स किया हुआ है वो लिखेंगे और जिनके पास नहीं है नज़म वो इस नज़म का मरकजी ख्याल अक्स करके जुमात में बयान करेंगे। जी तो बच्चों, सरगर्मियां हमारी मुकम्मल हो गई, दोनों काम हो चुके, खुलासा का भी, मरकजी ख्याल का भी और तशरीह का भी। अब हम क्या करेंगे? अब आपको वो काम दिया जाएगा जो घर जाकर आप करेंगे, यानी अब हम बढ़ते हैं सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। और सबक का हमारा दूसरा हिस्सा क्या है? मश्क के सवालात हैं। ये सवालात जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपके दरसी किताब की मश्क में भी शामिल है। इन अशार की आप तशरीह करेंगे। ये काम ग्रोही सरगर्मी में भी आप कर चुके हैं, जुमात में जुबानी तौर पर ये काम सर अंजाम दे चुके हैं, लिहाजा उन्हीं निकात को जहन में दोबारा लाएंगे और इनकी तशरीह करेंगे। दूसरा सवाल है नज़म आलूदगी, आलूदगी का मरकजी ख्याल तहरीर करें। ये भी आप घर से काम करके लेकर आएंगे और ये काम भी आपको जुमात में करवाया जा चुका है। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। वर्कशीट जो है वो सरगर्मी के तौर पर आपकी दरसी किताब में मौजूद है, लेकिन ये काम आप घर जाकर करेंगे। QR कोड में अशार को बगौर पढ़े और इनकी तशरीह करें, क्योंकि तशरीह का काम आप एक बार कर चुके हैं जुमात में, नज़म की तशरीह की, लिहाजा मैंने बेहतर ये समझा कि इस काम को आपको घर के काम के तौर पर दिया जाए। लिहाजा आप क्या करेंगे? ये अशार जो QR कोड को स्कैन करने के बाद वर्कशीट आपके सामने आएगी, उस वर्कशीट का काम आप घर जाकर करके लेकर आएंगे। ये अशार भी आलूदगी से ही मुतलिक है, लेकिन कुछ और तरह से है। नज़र को लुभाते हैं पौधों के मंजर, हसीन और नाजुक हैं फूलों के पैकर। समर इनके बनते हैं सबकी गजाएं, ये बनते हैं बीमारियों की दवाएं, ये बनते हैं बीमारियों की दवाएं। समर इनके बनते हैं सबकी गजाएं, ये बनते हैं बीमारियों की दवाएं। तो इन अशार को आलूदगी से हटकर, यानी वो चीज़ें इस अशार में शामिल की गई हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बनाती हैं, इसकी आप तशरीह लिखकर लेकर आएंगे। और वर्कशीट हमारी दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये काम आपका घर का काम है जो आपको तफवीज़ किया जा चुका है कि घर जाकर आप ये काम करके लेकर आएंगे। और प्यारे बच्चों, आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से करके लेकर आएंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? कहीं पर अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, क्योंकि हमारे जो आज के हासिलात तालुम थे वो बहुत ज़्यादा थे, आपने घबराना नहीं है हासिलात तालुम को देकर, बल्कि इस
इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। खुलासा बयान करना, मरकज़ी ख्याल बयान करना, मरकज़ी ख्याल लिखना, अशार की तशरीह करना, ये सारा मवाद जो है एक ही लेक्चर में आपने सीख लिया है। और इस वक्त जो है हम बाब हफ्तम पर है, यानी बाब अव्वल से बाब शशम तक हम बहुत सारा काम मुकम्मल कर चुके हैं। और शशम तक आप बहुत सारे अशार की तशरीह, खुलासे नज़मों के खुलासे बयान करना, लिखना, ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं। लिहाजा अगर कोई चीज़ समझ अभी भी नहीं आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे इस सबक के आखिरी लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।